अच्छा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। और डेमोनिक फॉर्म में आने वाला वो हरा देता याओ को एंड देन अपने स्मॉल वर्ल्ड में लौटता जहां पे बेहोश यहाँ पे थी। तो वो जो था ना अभी गोल्डन और सिल्वर रंग का फ्लावर उसी का एनर्जी से वापस से डेमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी में सील कर दिया जाता है। 3 दिन का टाइम हो चुका था, अभी तक जगह नहीं था। बट सामने से कहती भाई 3 दिन हो गया तभी अभी तक जगह का ही को नहीं। पपेट कहता डोंट वरी यार जग जाएगा। वो जग जाता और जागते कहता शिट भाई जो रिस्टोरेशन लोटस यहाँ पे था उसको मुझे प्लांट करना था। अगर प्लांट यहाँ पे ना करूंगा तो उसकी जो भी खासियत है ना सारी खासियत यहाँ पे चली जाएगी। ओहो तो मैंने फाइनली यहाँ पे प्लांट कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो बड़ कहती है भाई आ रही ओके ना भाई जागते सबसे पहले प्लांट के बारे में बात कर रहे हो। हुआ भी कहती है भाई अपने हेल्थ पे पहले ध्यान दे दो। वो कहते यस यस मैं ठीक हूँ, मेरे हेल्थ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और सुनो हुआ ये तुम्हारे लिए एक आर्टिफैक्ट निकाल के देता जो कि इंपैरल आर्टिफैक्ट था जो कि याओ के पास से इसको मिली हुई थी। तो सामने से वो भी कहती है ओ माय गॉड इंपैरल आर्टिफैक्ट, यहाँ निकलता यस इंपैरल आर्टिफैक्ट ये तुम्हारे लिए अच्छे से रिफाइन करना और लड़ाई में इसका यहाँ पे यूज करना। मनी मन सोचते इंपैरल आर्टिफैक्ट के अलावा मुझे जो स्पेस मिला था ना याओ का उसके अंदर ढेर सारे कमाल कमाल के पील भी है, जड़ी बूटी भी है, ढेर सारे आइटम यहाँ पर है, ढेर सारे आर्टिफैक्ट भी है और प्लस ना 100 मिलियन से ज्यादा ना सॉस क्रिस्टल भी उसके अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। लड़की के बारे में पूछते शियान के बारे में, यार मेरे साथ एक लड़की थी शियान जिसका नाम था, उसका क्या हुआ। वो लोग कहते हैं यार आपने जो कमरा बनाया था ना स्मॉल वर्ल्ड में उसी कमरे के अंदर यहाँ पे आराम करिए और जग चुकी है और पूरा कंफ्यूज है कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चालू है। यान के भी कहता ऑफ कोर्स भाई कंफ्यूज तो यहाँ पर होगी ना। हाँ तो मैं जाके उससे बातचीत करता हूँ, जाता उसके पास, वो कहता है हेलो शियान कैसी हो। वो कहती मैं तो बढ़िया हूँ लेकिन ये सब चल क्या रहा है, हम लोग ये कहाँ आ गए। जहां तक कि मुझे याद है हम लोग माउंटेन में घूम रहे थे, अचानक से ना भाई कुछ ऐसा हुआ जिसने हमको भी अंदर साइड ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ निकलता यस यस ऐसा हुआ था, हमको ऑब्जर्व कर लिया गया था। तो हम लोग है ना समुद्र के एरिया में पहुंच गए थे किसी आइलैंड जैसी जगह पर। जो सुनते शियान कंफ्यूज हो जाती कि एक सेकंड क्या मतलब, लेकिन समुद्र यहाँ पे कहाँ यार। मनी मन सोचती है जहां तक मुझे मालूम जब से होश में हूँ एक घर है आसपास यहाँ पे झाड़ फूल है और कुछ बंदे लोग मुझे यहाँ पे दिखा दिए। समुद्र है आइलैंड तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। ये जगह काफी कमाल का लगता है, अगर यान के साथ यहाँ पे हमेशा के लिए सेटलमेंट कर लूंगी तब तो बढ़िया हो जाएगा। यान के मेरे साथ चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। बाहर से निकालता है और दिखाते कि भाई ये देखो ये रहा वो समुद्र है जहाँ पे हम लोग फंस चुके थे। मतलब सबसे पहले हमारी एंट्री यहीं पे हुई थी। और जहाँ तक कि मुझे याद है याओ और पैंग की बातों द्वारा ये इसको बेसिकली एक टाइप का सॉलिटरी स्मॉल स्टील वर्ल्ड यहाँ पे कहा जाता है। वो कहती है अच्छा सॉलिटरी स्मॉल स्टील वर्ल्ड तो हम क्या करें। यान को तभी नाव पे बैठे, नाव पे बैठ के ना आसपास जाते हैं और कोई ह्यूमन सेटलमेंट की जगह यहाँ पे ढूंढते जहाँ पे हम लोग भी जा सके और यहाँ से बाहर कैसे निकले उसके बारे में पता करने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते 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 3 दिन टोटल यहाँ पे गुजर जाता है। यान के नोटिस का तभी 3 दिन हो चुका है और अभी तक लिटरली हमको कोई जानवर तक भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, इंसान तो दूर की बात है। और बीच बीच में ना यहाँ पे वाटर स्पॉट बने हुए हैं, यानी ऐसा एरिया जहाँ पानी के अंदर तूफान आता है जो तुम्हारी नाव को अपने साथ ढके लेगा। तो उससे बचने के लिए बार बार मुझे नाव को कंट्रोल करके यहाँ से वहाँ करना पड़ता है। जी चक्कर में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए शियान से कहते शियान जरा तुम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं जाता थोड़ा सा आराम यहाँ पे कर लेता हूँ, अपना कल्टीवेशन भी कर लेता हूँ। बाय चांस अगर ये जो वाटर स्पॉट आया उससे बचने की कोशिश करना नहीं बच पाई मुझे जगाना, मैं आके मदद यहाँ पे कर दूंगा। तो आराम से बैठ के कल्टीवेशन करना चालू करता है, वर्ल्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। नोटिस करता है यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी है ना उसमें लिटरली कुछ और भी मिक्स है। हाँ कुछ और भी अजीब सा मिक्स है, उसमें क्या मिक्स है आई डोंट नो। जैसे ऑब्जॉर्व करता हूँ ना मुझे तकलीफ होती है क्योंकि ऐसा कुछ है जो बंदों की बॉडी में जाता है और ऐसा जाते ही ना ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ना कोई बार यहाँ पे सुई चुभ हो जा रहा है, ज्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है जिस चक्कर में खून को ज्यादा मुंह से इसके भी निकल जाता है। तो शियान कहती है यान का यारी ओके, वो कहता है यस आई एम ओके, लेकिन यहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई उसमें गड़बड़ है, उससे ऑब्जर्व करने की कोशिश मत करना वरना तुमको भी वैसे ही नुकसान होगा जैसे मुझे हुआ। जो सुंदर शियान कहती है ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा कैसे। जो सुंदर यान को आई डोंट नो बस ये तो है। यान के मनी मन सोचते कि बाई चांस मान लो कोई बंदा यहाँ पर आ गया उसने कल्टीवेशन करने की कोशिश की, वर्ल्ड एनर्जी अगर उसने ऑब्जर्व यहाँ पे की ना यार उसकी बैंड यहाँ पे बच जाएगी, उसका कल्टीवेशन पूरा बर्बादी हो जाएगी। भाई ये तुम्हारे मेरिडियन पे चोट डायरेक्ट पहुंचा रहा है। उतने में ध्यान यहाँ पे जाता है एक शिप पर, एक शिप यहाँ पर है तो उसके पास जाते हैं। तो शिप के पास जाते हैं तो कुछ बंदे दिखा देते हैं। यान के बाद सुनो 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 प्लीज यार हमारी यहाँ पे मदद कर दो, हम लोग यहाँ पे भटक गए। यान के नोटिस के शिप पे मुझे 2-4 बंदे लोग दिखाई दे रहे, वो बंदों का पावर मुझे ना डाउ सोर्स पे लग रहा है। यहाँ डाउ सोर्स पे मेंटेन है भाई, ऐसे कैसे भाई यहाँ पे जो हालत है ना भाई खराब हो जाती है बंदे का, कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हम। तो फिर यार ये लोग डाउ सोर्स पे अपना लेवल कैसे मेंटेन करके रखे हैं। शिप के ऊपर जो एक लड़की भी थी वो सामने से पूछती है अच्छा भाई तुम लोग यहाँ पे कौन हो और ऐसे कैसे यहाँ पे फटक चुके हो। यानी को हमारा शिप, हम लोग भी है ना आपके जैसे एक शिप पर ट्रैवल करे थे लेकिन गलती से एक तूफान में फंस गया, हमारा पूरा शिप बर्बाद हो गया, हमारे सारे बंदे मर गए, बस हम लोग जिंदा बचे तो लाइफ बोट पे बैठ के बस यहाँ से वहाँ मदद के लिए घूमे जा रहे हैं। जो सुनते सामने से वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लकी है तुम दोनों, देखो भाई तुम दोनों को हम शिप पे ले सकते हैं लेकिन तुमको रूल मालूम है ना। यान के मनी मन सोचता रूल, भाई कौन सा रूल, मुझे किसी रूल के बारे में नहीं मालूम, लेकिन बस मुंह पे कहता है यस 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 आई नो रूल, मुझे सारे रूल मालूम है। वो भी कहती है मतलब वो भी कहती
कहती है वो क्रिटिक है भाई, तो एक बंदे के लिए 5000 क्रिस्टल और 2 बंदों के लिए 10,000 सोल क्रिस्टल। यान के सोचते कि बस अच्छा क्रिस्टल देना ये रूल यहाँ पे बात ही क्या भाई, ऊपर से 10,000 ज्यादा यहाँ पे नहीं होते। तो यान के बोलता या मेरे पास है और निकाल के देने को तैयार था। लड़की कहती है एक सेकंड भाई, तू 100 क्रिस्टल सच्ची में हमको यहीं पे दे रहा है? यान के बोलता हाँ, तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? आई मीन सच्ची में इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? मनी मन सोचते कि बोले यहाँ पे देने में कुछ गड़बड़ है क्या? आई मीन मुझे सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती भूल जा भाई, आ जा दे दे ऊपर यहाँ पे आ जा। उसको तो उनको शिप के अंदर ले लिया जाता और कमरे के पास लेके जाते हो। कहती हाँ भाई इन कमरे के अंदर तुम लोग यहाँ पे रुकोगे। यान के देखते कि ये जो जगह यहाँ पे ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन रहने के लिए ठीक ठाक है और ढेर सारे ना एरे वाले भी मतलब एरे वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। वो कहती है हाँ कि अच्छा भाई तुमको यहाँ पे रहना है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन तुमको एक दिन रहने के लिए 1000 सॉस क्रिस्टल यहाँ पे देना पड़ेगा। वो 5000 तुमने दिया ना भाई, वो तो भाई ठीक था, लेकिन एक दिन रहने के लिए 1000 और देना पड़ेगा। यान के बोलता भाई वो तो हमने 5000 पहले एडवांस में दे दिया। मनी मन सोचता अच्छा इसके लिए इसने भाई मेरे को अंदर यहाँ पे लिया। सामने से वो कहती देखो भाई वो तो बस समझो एडमिशन फीस यहाँ पे था, यहाँ पे रहने सहने का खाने पीने का वो सबका देना पड़ेगा ना, एक दिन का 1000। ऊपर से तुम देख सकते हो हमने एक एरे यहाँ पे लगा दिया जो कि आसपास तुमको मालूम होगा वर्ल्ड एरिया में अजीब सा फोर्स है जो कि कल्टीवेशन करने में दिक्कत देता है, बंदों को तकलीफ देती है। लेकिन हमारा जो प्यूरिफाइंग एरे लगा हुआ जो कि जो भी है ना अजीब सा फोर्स उसको निकाल के पूरा प्यूरिफाई कर देता है, जिसके बाद कल्टीवेशन करने में काफी आसान यहाँ पे होता है। तो यान का भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ ये ठीक है भाई, इससे बंदे लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई उसको भी अफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा और उतना ज्यादा डेंस नहीं रहेगा, बहुत ही पतला रहेगा। तो उतने पतले एनर्जी में भी तुम कल्टीवेशन करके अपना कल्टीवेशन उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते जैसा इन बंदों ने किया है। उस पे मेंटेन करने के लिए तुम्हें कोई अलग सोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए सॉस क्रिस्टल वो कहती भाई 1 महीने का एडवांस भी देना पड़ेगा, यानी टोटल 30,000। यान के 30,000 निकाल के दे देता है, उसको आराम से अपने ऐसा जेब में रख लेती है और कहती देखो भाई हम लोग मिशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मिशन करने के लिए आए हैं, तो भाई अगर तुमको काम होगा ना तभी आके हमसे मिलना या फिर कुछ उंगली करना, ऐसे कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। एक बार ये सारा कांड खत्म हो जाए हम लोग जो आइलैंड से यहाँ पर है ना उस आइलैंड पर लेके जाएंगे। यान के सोच इतना सुमड़ी से रख रही ना भाई क्रिस्टल, ऐसा रखता कोई उसे चोरी करके भाग जाएगा। सामने से वो कहती है कि वेल यार तुझे मालूम है आपको तुझे इस कमरे में आई मीन इस एरिया में काय को लेकर आई थी सॉस क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए, तू पक्का सोच रहा होगा ना। और यहाँ पे दे सॉस क्रिस्टल तब जाके तुझे बताऊंगी। यान के निकाल के एक और पीस देता। मनी मन सोचता भाई औरत पैसों के लिए कितनी पागल है भाई, हर छोटी सी छोटी बात के लिए सॉस क्रिस्टल निकालो सॉस क्रिस्टल निकालो। और सामने से यान का एक पीस देता है, ये लेती है और कहती है यान के भाई ध्यान से यहाँ पे देखो भाई ध्यान से देखो, और सामने शिप पे फेंकती है जिसके बाद से सॉस क्रिस्टल पिघल के एनर्जी में कन्वर्ट होके ऐसा उड़ जाता है। मेरे ख्याल से भाई ये आसपास के जो एरे लगा ना जो प्यूरिफाई करता है उसको यूज करने के लिए शायद काम आते होंगे, तो इसलिए पिघल के ना उस एरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया होगा। यान कैसे कहती भाई तू नया है ना इस पूरे एरिया में, नया ना, लेकिन ये तू तो यहाँ पे पुराना बनने का नाटक करता भाई, नया नया होता भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो यान के को भी शर्म आते कह रही है, इसने तो भाई मुझे एक्सपोज कर दिया मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।